अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, और जब, सअला का, आपसे सवाल करें, इबादी, मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी, बस बेशक मैं, क़रीबुन, करीब हूँ, उजीबु, मैं कबूल करता हूँ, दावतद दाई, पुकारने वाले की पुकार को, दावा पुकार, अद्दाई पुकारने वाला, पुकारने वाले की पुकार को, उसकी दुआ को, इज़ा, जब, दआनी, वो मुझे पुकारता है, फ़ल्यस्तजीबू ली, बस लाजिम है कि मेरी बात माने, वल्युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम, ताकि वो यरशुदून, हिदायत पाएँ। दोबारा देखें, व इज़ा, और जब, सअला का, आपसे सवाल करें, आपसे पूछें, इबादी, मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी, बस बेशक मैं, क़रीबुन, करीब हूँ, उजीबु, मैं कबूल करता हूँ, दावतद दाई, पुकारने वाले की पुकार को, उसकी दुआ को, इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता है, फ़ल्यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि ज़रूरी है, लाजिम है कि वो मेरी बात माने, वल्युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम, ताकि वो यरशुदून, हिदायत पाएँ। इस आयत से क़बल और इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का तज़किरा किया है, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि दुआ का रमज़ानुल मुबारक के साथ एक ख़ास गहरा ताल्लुक़ है, और अहादीस मुबारका में भी इसी चीज़ को बयान किया गया है कि दुआ की कबूलियत में से एक रोज़ेदार शख्स है कि वदाअवतुस्साइम, रोज़ेदार, उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। और फिर इसी तरह ख़ास तौर पर जब बंदा अफ्तार के वक़्त होता है तो उस वक्त दुआ करता है, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करते। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब वो अफ्तार का वक़्त होता था तो अपने अहल व अयाल को जमा कर लिया करते थे और फिर वो दुआ करते थे, यानी इस चीज़ का वो एहतमाम करते थे ख़ुद भी और अपने अहल व अयाल को भी वो दुआ के लिए कहा करते थे कि दुआ करें, क्योंकि ये कबूलियत की वक़्त की घड़ी है जब ख़ास तौर पर रोज़े अफ्तार का वक़्त होता है। और इसी तरह दीगर अहादीस मुबारका भी इस बात पर दलालत करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी, ए नबी, जब आपसे सवाल करें, जब आपसे पूछें मेरे बंदे। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इबाद इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इंसान को अपने करीब कर दे और क़ुर्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर करे कि तुम मेरे बंदे हो, क्योंकि जब किसी को ख़ास निस्बत के साथ पुकारा जाए तो वो समझता है कि जी मुझे एक इज़्ज़त मिल गई है। मिसाल है, हम 10-15 अफराद एक ही बंदे के अंडर काम करते हों, अब हम में से किसी बंदे को वो ख़ास इज़्ज़त वाले अल्फाज के साथ पुकारेगा तो क्या है, वो ज़ाहिर हर एक को बताएगा जी वो जो है ना मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मुझे इज़्ज़त के साथ पुकारते हैं। तो ये एक फ़ितरी तौर पर ये चीज़ है, ताल्लुक़, यानी इंसान की निस्बत एक कायम हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब मेरे बंदे, तो ये लफ्ज़ इबाद अल्लाह ताला ने कहकर बंदों को गोया कि अपने करीब करना चाहा है कि वो मेरे साथ जुड़ जाएँ, मेरे साथ उनका ताल्लुक़ कायम हो जाए। तो जब अल्लाह ताला ने अपने करीब होने का उनका तज़किरा कर दिया, उनको रग़बत दिला दी कि तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, तुम मेरे बंदे हो, तो फिर फरमाया कि इनको जब मुझसे ये जब आपसे ये सवाल करें मेरे बारे में तो इनको क्या जवाब देना है, फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ। अब ये क़ुर्बत से मुराद ज़ात की क़ुर्बत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ात के एतबार से करीब हो जाता है, नहीं, क्योंकि
हम कुरान करीम को और अहादीस मुबारका को आपस में जब मिलाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ़ इतनी बात को ले लिया जाए तो फिर यहाँ से यही बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला इंसान के करीब हो जाता है या बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर क़ुर्बत से मुराद ज़ाती क़ुर्बत नहीं है, बल्कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम ज़्यादा करीब हैं शहरक से भी ज़्यादा हम करीब हैं। तो ये क़ुर्बत क्या है? जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नंबर एक तो यही बात है कि जो अल्लाह ताला की शान के लायक है, और दूसरा यहाँ पर क़ुर्बत से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत है। जैसा कि वो हदीस मुबारका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा मुझे याद करता है, मेरा ज़िक्र करता है, तो मैं भी उसको याद करता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसको क्या नाम है, अपने पास फ़रिश्तों के पास उसको याद करता हूँ। वो मेरे पास चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूँ। एक बालिश्त आता है, मैं एक हाथ आता हूँ। तो वो पूरी हदीस है, उसके अंदर क्या है, फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। वहाँ पर मुराद ये नहीं कि बंदा मुजस्समा खुदा बन गया वो, कि नऊज़ुबिल्लाह उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात आ चुकी है, अब वो बंदा पूरे का पूरा खुदा बन गया। मुराद ये है कि वहाँ पर अब वो बंदा पूरे की पूरा अल्लाह ताला की निगरानी के अंदर आ चुका है। अब वो हाथ उठाएगा तो वहाँ पर उठाएगा जहाँ पर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, पाँव कदम वहाँ पर उठाएगा जहाँ पर अल्लाह ने इजाज़त दी है, कानों से वो चीज़ सुनेगा जो अल्लाह ने इजाज़त दी है, आँखों से वो चीज़ें वो देखेगा, ज़ुबान से वो बोलेगा जो अल्लाह ताला को पसंद होगा। तो यानी कि वो अल्लाह ताला की वहाँ पर मदद और नुसरत के अंदर वो बंदा आ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के करीब इतना हो जाते हैं, मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी ख़ास रहमत के अंदर ढांप लेते हैं। तो फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। और ये लफ्ज़ भी इंसान को यानी अपनी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचने के लिए बयान फरमाया है। उजीब दावत दाई, फिर फरमाया कि मैं कबूल भी करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इंसान को यही होती है कि, और जल्दबाजी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बयान फरमाई कि इंसान दुआ करते हुए बड़ी जल्दबाजी करता है। सहाबा किराम ने फरमाया रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कि जल्दबाजी से क्या मुराद है? आपने फरमाया बंदा एक दफ़ा दुआ करता है, कबूल नहीं हुई, दूसरी दफ़ा करता है, कबूल नहीं हुई, फिर तीसरी दफ़ा करता है, कबूल नहीं हुई, वो छोड़ देता है और क्या कहता है कि मैं तो अल्लाह ताला से मांग मांग के थक गया हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात ही कबूल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जल्दबाजी इसको कहते हैं। ये नहीं है कि आपने दुआ की और आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। तीन कैफियत याद रखें, जब तक उसके अंदर गुनाह वाला मामला ना हो और क़ता ताल्लुक़ी वाली दुआ ना हो, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला उसके अंदर हमने दुआ ना मांगी हो और कोई गुनाह की दुआ ना की हो उसके अंदर। ठीक है, तो उस वक़्त इंसान की दुआ की तीन कैफियत बन जाती हैं। एक तो ये कि फ़ौरन अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं और वो चीज़ अल्लाह ताला इंसान को अता कर देते हैं जो उसने मांगी। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उस दुआ को उसके लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं, आखिरत में ज़ख़ीरा कर देते हैं, उसका अल्लाह ताला ने सिला अजर क़यामत वाले दिन उसको अता करना है। और तीसरी कैफियत ये बनती है कि अल्लाह ताला जितनी उसने दुआ मांगी है उसकी बक़दर उसके ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी, तकलीफ़ परेशानी आने वाली थी, उस मुसीबत को अल्लाह ताला टाल देता है। यानी इंसान की दुआ कबूल होती है। लेकिन ये तीन कैफियत है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बयान की तो सहाबा किराम ने फरमाया कि हम तो फिर ज़्यादा दुआ करेंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक़्त अक्सर इससे ज़्यादा देने वाला है, अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं आने वाली। ये है कि तुम कहो कि हम अल्लाह से अब मांगते ही रहेंगे तो अल्लाह ताला थक जाएगा, अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, मांगो अल्लाह ताला से जितना। यानी सहाबा का क्या जहन था कि अगर हमारी दुआ अभी नहीं हो रही, हमने मांगी और नहीं मिली, तो वही दो चीज़ें फिर हमारे लिए, या तो हमारी मुसीबत कोई आने वाली है वो टल जाएगी हम पर से, या फिर अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर रहा है। तो इसलिए इंसान को इस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम क्या है, छोड़ देते हैं,
हम इसलिए छोड़ देते हैं जी मैं मांग रहा हूँ, मुसलसल मांग रहा हूँ, इतने दिन से मांगा है, इतनी दफ़ा मांगा है, मेरी तो कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर क्या होता है, बंदा बिल्कुल ताल्लुक़ तोड़ देता है, दुआ मांगने ही छोड़ देता है। ये काम नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो बात भी बयान फरमा दी कि उजीबु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, रायगान नहीं छोड़ता। दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार को मैं कबूल करता हूँ। इज़ा दआन, जब भी वो मुझे पुकारता है, जिस घड़ी में भी पुकारेगा मैं उसकी पुकार को कबूल करता है। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो हुक्म दे दिए कि अगर अल्लाह ताला को अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हो, एक तो ये है कि अल्लाह ताला की बात मानो, यानी जो अल्लाह ताला ने अहकामात हमें दिए हैं उसके ऊपर अमल पेरा हो जाए। और फिर इसके अंदर अगर उस हदीस को हम सामने रखें जिसके अंदर एक बड़ा लंबा सफ़र करके इंसान आता है और उसके ऊपर क्या नाम है सफ़र के आसार वग़ैरह मौजूद है, बैतुल्लाह पहुंचकर वो अल्लाह ताला से दुआएं करता है, या रब्बी या रब्बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरी दुआ कैसे कबूल हो, तेरा खाना हराम, पीना हराम, तेरा लिबास हराम, तुझे जो ग़िज़ा दी गई है वो हराम। अब यहाँ पर क्या है कि उसने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हराम से रोका था, वो बंदा नहीं रोका। अब इस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसकी दुआ को कबूल नहीं करूँगा। तो दुआ की कबूलियत के लिए एक चीज़ ये लाजिम है कि अल्लाह ताला की बातें माननी पड़ेंगी, अल्लाह ताला की इताअत करनी पड़ेगी, अल्लाह के अहकामात पर अमल पेरा होना होगा। जब बंदा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पेरा होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। और दूसरा सबब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया वलयुमिनू बी, और साथ में मुझ पर ईमान भी लेकर आएंगे, ईमान भी मुझ पर रखेंगे कि मैं ही उनकी मुसीबतों को टालने वाला, मैं ही उनकी दुआओं को कबूल करने वाला, मैं ही उनको देने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई और देने वाला नहीं। वलयुमिनू बी, और इस चीज़ पर उनका यकीन, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ईमान को यहाँ पर यकीन के माना में आप कर लें, ठीक है। यकीन के साथ इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे। तो ये दो चीज़ें अगर मौजूद हैं, एक यकीन और दूसरा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पेरा होना, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इंसान की दुआ रद्द नहीं होती, उसकी दुआ कबूल होती है। लअल्लहुम यरशुदून, और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये क्यों मेरे अहकाम पर अमल करेंगे, मुझ पर ईमान क्यों लेकर आएंगे, ताकि सीधे रास्ते पर रहें, रुशद हिदायत के ऊपर ये मौजूद है। तो यहाँ पर गोया कि ख़ुलासा ये हो गया कि अगर हम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं कि जब भी अल्लाह ताला को हम पुकारें और अल्लाह ताला हमारी पुकार को कबूल करे, तो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पेरा होना होगा, हमें अल्लाह ताला की बातें भी माननी पड़ेंगी। और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन के साथ आपने दुआ करनी है। अब अक्सर क्या होता है कि हम गफलत के साथ दुआ कर रहे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने गफलत के साथ दुआ का क्या ज़िक्र किया है। अब बंदा मांग रहा है, अच्छा जी ये आए, इनसे भी मैं दुआ भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, हैं मेरे से बात पूछ रहे, मैं बात का जवाब भी दे रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, साथ में जवाबात भी दे रहा हूँ, ऊपर भी देख रहा हूँ, दाएँ भी देख रहा हूँ। ये यकीन नहीं है, ये गफलत वाली है, ये गफलत की दुआ कहलाती है। कि यहाँ पर आपका जो दिल है, क्योंकि असल में दुआ जो है यहाँ से होती है, दिल से, तो ये दिल रब के साथ मुतवज्जे हो, रब की तरफ उसकी तवज्जो होनी चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि मैं अब दुआ कर रहा हूँ और दाएं बाएं भी मैं अपनी तवज्जो लेके जा रहा हूँ, तो समझ लें कि मेरी दुआ के अंदर अभी वो यकीन वाली कैफियत नहीं आई, बल्कि गफलत वाली कैफियत है। और यही वजह है कि हम गफलत वाली दुआएं कर रहे होते हैं और फिर हम जल्दी ही उकता भी जाते हैं, उकताहट के अंदर आ जाते हैं कि हमने तो इतनी मरतबा दुआ कर ली और अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की। और जब बंदा, और हर एक ने ये तजर्बा भी किया होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि जब बंदा परेशान होता है और अकेले रात के वक्त वो दुआ करता है, कि अल्लाह ताला उसकी परेशानी नहीं दूर करता, हो जाती है। क्यों? उस वक़्त उसके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है और यकीन होता है। अब उसको ना दाएं तवज्जो है ना बाएं तवज्जो है, सिर्फ अल्लाह के साथ है, अल्लाह ताला भी उसकी कबूल करे। तो यानी कि हम भी ख़ुद ये अपना मुहासबा कर सकते हैं कि जब हम इतने यकीन के साथ अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह दे देता है, और जब हम गफलत के अंदर मांग रहे होते हैं फिर अल्लाह ताला भी
हमें नहीं दे रहा होता। तो इसलिए ये चीज़ दुआ के अंदर ख़ास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि जब भी तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगा करो। और हमारे उस्ताद थे, उस्ताद हैं, ज़िंदा भी हैं, बीवी शेख सनाउल्लाह ज़ायदी रहमतुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह, वो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से जब मांगो तो इस तरह मांगो कि गिड़गिड़ा कर मांगो और कहो कि अल्लाह मैं तेरे दरवाज़े को उस वक़्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे नहीं देने वाला। तो मतलब क्या है कि जब आपको यकीन हो कि हाँ अब अल्लाह ने यहाँ से मैं उठूँगा और मेरा काम कर देना, कहते फिर अपनी दुआ को ख़त्म करो, वरना अल्लाह ताला के साथ उस वक़्त तक जो है ताल्लुक़ को कायम करो। और कई वाक़यात आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, किताबों के अंदर उलमा ने नक़ल भी किए कि बंदा जब मांगता है और वहाँ पर बज़ाहिर सबब भी नहीं होता, कोई वहाँ पर सबब भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और नुसरत फ़ौरी तौर पर वहाँ पर आ जाती है। क्या है? अल्लाह ताला यानी वो दुआ को कबूल कर लेते, तो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन शर्त यही है जो यहाँ पर अल्लाह ने कही, एक यकीन और दूसरा अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल पेरा होना। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।